क्या ये सही समय है अपने प्रॉफिट्स बुक करने का? क्या यहाँ से निफ्टी रिवर्सल होगा या क्रैश होगा? और कितना नीचे निफ्टी जा सकता है? बैंक निफ्टी और कितना नीचे जा सकता है? ये हम सब आज जानेंगे इस एपिसोड के अंदर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रदीप नवलानी एंड यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम अच्छे से देखेंगे कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, क्या उसके फिब लेवल्स हैं और कहाँ तक वो और नीचे जा सकता है। राइट, लेट्स लुक टू द पीपीटी। सो एंड ऑफ द वीक ऑफ द मार्केट 6 दिसंबर 2024। आज हम देखेंगे मेजर मार्केट इंडेक्स, सेक्टर आउट परफॉर्मर, बट आउट परफॉर्मर आज कोई है ही नहीं, सारे के सारे सेक्टर्स डाउन है। तो हम वो देखेंगे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और कौन से सेक्टर्स हैं अंडर परफॉर्मर है। तो अंडर परफॉर्मर में तो सारे आज अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। कौन से मोमेंटम सेक्टर्स हैं, मोमेंटम अब बन रहा है बट नीचे की साइड, और कौन से मोमेंटम स्टॉक्स हैं जो फास्ट नीचे जा रहे हैं, और कौन से ऐसे ट्रैकिंग स्टॉक्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। दिस इज द मेजर मार्केट इंडाइसेस। निफ्टी 1.5% डाउन, उसके बाद बैंक निफ्टी वो भी 1.5% डाउन, सेंसेक्स वो भी 1.5% डाउन, मतलब 400 पॉइंट निफ्टी डाउन, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट डाउन और सेंसेक्स भी 1200% डाउन, 1200% नहीं, आई मीन 1200 अंक डाउन। फिर निफ्टी भी 0.5% डाउन, USD/INR फ्लैट और विक्स अब बढ़ रहा है। अब विक्स बढ़ रहा है मतलब वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या, हमारी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जब भी विक्स बढ़ता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है मतलब मार्केट फास्ट ऊपर जाएगा या फास्ट नीचे जाएगा। बट हम इस सिनेरियो में क्या लग रहा है कि फास्ट नीचे जा रहा है। राइट, सेक्टोरियल इंडाइसेस अब सबसे ऊपर है सिर्फ 0.5%, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी FMCG, फार्मा, फिर MNC। मतलब फार्मा और FMCG को इतना कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ा, निफ्टी 300 पॉइंट नीचे गिरा। बट किसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा? PSU बैंक को, PSC को, एनर्जी स्टॉक्स को, मेटल स्टॉक्स को और ऑटो इंफ्रा। मतलब बढ़ने वालों की संख्या में से क्या है, गिरने वालों की संख्या ज़्यादा है, मतलब सारे के सारे नीचे आ रहे हैं। इंडियन इंडाइसेस, निफ्टी 50 मंथली कैंडल अभी भी बुलिश बट वीकली में बेरिश एंगल्फिंग और डेली के अंदर बुल ट्रैप। देखो आज जो है ना हमारा जो एपिसोड है, दिस एपिसोड, उसका मेन है बुल ट्रैप। अब ये बुल ट्रैप होता क्या है, ट्रैप कैसे होते हैं लोग, एक मतलब कैसा होता है कि कोई अगर किसी को, जैसे चूहे को हम क्या करते हैं, चूहे को क्या करते हैं, समझो अगर मेरे को चूहे को पकड़ना है तो मैं क्या करूँगा, उसको एक ट्रैप में फंसाऊँगा। ट्रैप में फंसाऊँगा मतलब क्या, उसके लिए कुछ खाने की थोड़ी बहुत चीज़ें रखूँगा, उसको ललचाऊँगा कि वो मेरे पास आए। राइट, और फिर उसको ललचा के फिर उसको क्या करूँगा, उसको पिंजरे में बंद कर दूँगा और फिर हम उसको बाहर छोड़ के जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं। राइट, तो निफ्टी के अंदर भी बुल ट्रैप बना है। कैसे बुल ट्रैप बना है वो आज चार्ट में हम देखते हैं। सो दिस इज़ द चार्ट ऑफ द निफ्टी 50। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट, अच्छे से इसको देखना। यहाँ क्या था, ये यहाँ पे ब्रेकआउट था, दिस इज द ब्रेकआउट लेवल। यहाँ से ब्रेकआउट मिला हमको और हम यहाँ से क्या कर रहे थे, हम ऊपर जा रहे थे। अब इसका मतलब क्या कि हम जो बुल्स थे, मैं इतने लास्ट वीक भी एपिसोड में बताया कि ब्रेकआउट हो गया, बुल्स पावर में है, बुल्स जोश में है। बट अब क्या हुआ, ब्रेकआउट तो आया बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद वहाँ से नीचे आ गया। मतलब क्या, जिस लोगों ने भी बाय किया होगा, बुल्स ने बाय किया होगा कि अब हम ऊपर जा रहे हैं, बट क्या हुआ, वो ब्रेकआउट फेल हो गया और वो ट्रैप हो गया। अब वो वहाँ से पूरा का पूरा नीचे आ गया। राइट, इसका मतलब क्या, इट्स अ बुल ट्रैप। अब बुल ट्रैप जब होता है तो मार्केट जोर से नीचे जाता है। अब यहाँ से निफ्टी जो है रिवर्सल अगर करता है, राइट, तो उसका फर्स्ट जो, अगर फिब के हिसाब से देखें हम, तो फर्स्ट जो सपोर्ट होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 618%, मतलब 24,500 के नज़दीक आ सकता है। और अगर वहाँ रुकता है, थमता है,
तो वेल एंड गुड, सपोर्ट लेता है। और अगर ये लेवल भी तोड़ता है जो 24,500 का है, तो फिर हम आगे फिर से 24,000 की लेवल देख सकते हैं। तो हमारे लिए पहला क्रूशियल लेवल ये है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है 24,450 या 500 के नज़दीक तो वेल एंड गुड। सपोर्ट लेता है इट मीन्स क्या, वहाँ पे आएगा, रुकेगा, कैंडल कन्फर्मेशन मिलेगी और फिर ऊपर जाएगा, या फिर वहाँ तक जहाँ से वो उछला था 24,000 के नज़दीक, या फिर से वहीं पे आ सकता है। तो पहले हमको सबसे पहले 24,500 24,450 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं। अगर वो भी टूट गए तो फिर सीधा 24,000 हमको दिखेगा। हम इतने अब तक जो इतना सब कुछ बुलिश जोन था वो अब हम बेरिश हो गए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के अंदर हुआ क्या। लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी जो इतने टाइम से बुलिश था, अब वो उसने भी क्या किया, वहीं से ही उसके जो लेवल्स थे वहाँ से ही एग्जैक्टली 61% पे रेजिस्टेंस किया और वहीं से ही वो डाउन आ गया, राइट। दिस इज़ लाइक अ रिट्रेसमेंट, और ये वहीं पे ही 618 लेवल पे तक ऊपर आया और फिर वापस से नीचे गया। अब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे लेवल 49,700 के आसपास होल्ड करेगा तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करता है तो फिर और डाउनफॉल इसमें देखने को मिल सकता है। फिर क्या होगा, फिर 47,000 उसके नीचे भी जा सकता है। तो अगर आप बैंकिंग के कोई भी स्टॉक्स में हो तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो, राइट। नाउ लेट्स लुक एट सेक्टर्स। अब कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हमको देखने हैं। बैंक निफ्टी जो हमने बात करी, मंथली ऑलरेडी बुलिश बट वीकली 60 से नीचे आ गया, डेली भी नीचे आ गया। सेंसेक्स सेम, मंथली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है बट बेरिश एंगल्फिंग, और डेली भी वहाँ से एकदम नीचे आ गया, राइट। अब वो 40 पे सपोर्ट लेगा या फिर वापस से वो 78,000 के लेवल्स तक आ सकता है। फिर निफ्टी मंथली बुलिश चार्ट है, वीकली भी बुलिश है बट वीकली भी क्या बना है, डबल टॉप, और वहाँ से वो टर्न मार गया नीचे। सेक्टर्स में हम देखेंगे सबसे पहले निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसको फ़र्क नहीं पड़ा इतना, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी बुलिश टू साइडवेज, मतलब उसको इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा पूरे वीक में। एफएमसीजी मंथली बुलिश चार्ट, वीकली बुलिश और डेली भी छोटी सी राइट कैंडल, बट इतना नहीं गिरा जितने दूसरे सेक्टर्स गिरे हैं। और इसके बाद है सबसे जो कम गिरा है वो है फार्मा, अब तक का सबसे बड़ा सितारा फार्मा, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश। अब डेली यहाँ पे अगर नीचे आता है 60 के नज़दीक आता है, RSI 60 के नज़दीक और कैंडल कन्फर्मेशन मिलती है तो हम फिर से फार्मा के अंदर हाथ डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मा जो है वो सबसे बुलिश है, राइट। अभी तक का जो बुलिश सितारा है वो सबसे बेस्ट है, वो है फार्मा। नेक्स्ट इज MNC मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली भी डाउन ट्रेंड में आ गया। डेली के अंदर भी एक लाल कैंडल मिली, अब ये भी डाउन ट्रेंड में, मतलब जितने हमने मेजर इंडेक्स देखे वो सब बेरिश हो गए। निफ्टी मंथली बुलिश चार्ट, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली ऑल्सो डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे अगर ये 60 तोड़ दिया, फिर अगर 40 सपोर्ट पे आता है तो हम इसमें बाय की एंट्री देख सकते हैं, अदरवाइज इट्स इन अ डाउन ट्रेंड। रियलिटी मंथली डाउन ट्रेंड, वीकली 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से भी नीचे, और डेली भी नीचे आ गया। अब अगर ये 40 पे सपोर्ट लेता है, होल्ड होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो ये भी डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। मीडिया वो तो साइडवेज ही है, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, वीकली देखो 40-60 के बीच में घूम रहा है और यहाँ पे भी ऐसे ही, और डेली भी 40-60 के बीच में, मतलब कुछ करंट है ही नहीं, कुछ मोमेंटम ही नहीं है। अवॉइड। ऑटो मंथली चार्ट बुलिश, 2 लाल कैंडल, बट वीकली पे यहाँ पे क्या बना, ट्रिपल टॉप,
ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप और ये तीसरा, अब ये नीचे जा रहा है, राइट। तो ये अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंफ्रा अब सबसे ज़्यादा गिरने वाला ये है। मंथली 2 लाल कैंडल, वीकली पे भी लाल कैंडल और डेली पे भी लाल कैंडल, राइट। सो इंफ्रा ऑल्सो बेरिश नीचे। मेटल अब ये थोड़ा संभला हुआ है। मंथली 4 लाल कैंडल, वीकली 20 मूविंग एवरेज से टर्न मार गया, रेड कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग, और डेली 40 के नज़दीक है, राइट। मतलब इसमें अब देखो डेली के अंदर सब में हमने क्या देखा, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, बट इसके अंदर क्या है, छोटी सी रेड कैंडल है। तो अगर ये सपोर्ट लेता है तो इट कुड बी अ लो रिस्क एंट्री। एनर्जी मंथली 2 लाल कैंडल, वीकली टर्न मार गया और डेली जो मेजर सपोर्ट था वो वहीं पे खड़ा है। और अगर ये जो मेजर सपोर्ट गया टूटा तो फिर ये क्या होगा, एनर्जी भी डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। पीएससी मंथली बुलिश 2 लाइट कैंडल, वीकली लाल कैंडल 60 पे खड़ा है और डेली 40 पे खड़ा है। अगर ये 40 होल्ड करता है, RSI 40, देन इट कुड बी अ चांस, और अपने वो बॉटम पे खड़ा है। PSU बैंक, अब देखो सब जितने भी हमने स्टॉक देखे वो सब क्या थे, वो अपने अपने सपोर्ट पे खड़े थे। बट अब PSU बैंक जो है वो उसने सपोर्ट अपना तोड़ दिया है। मतलब ये जो इसका मेजर सपोर्ट था डेली पे, जो इतने टाइम से होल्ड करके बैठा था, वो भी तोड़ दिया। मतलब PSU बैंक के अंदर आप अगर हो तो उसमें मस्ट आपको अपने थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बुक करनी चाहिए। अब तक अगर आपको सही लगा हो, कैसा लगा हो एनालिसिस, प्लीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो एनालिसिस है वो आपको कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो स्टॉक मार्केट करते हो, आजकल तो हर कोई स्टॉक मार्केट करता है, तो आप अपनी फ्रेंड्स हैं, अपनी फैमिली है, उनको भी ये वीडियो शेयर करो, उनको भी कहिए कि वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, विन विन सिचुएशन, आप भी जीतोगे, मैं भी जीतूंगा और सामने वाले का भी फ़ायदा होगा, राइट। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन, मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है, राइट। सो प्लीज़ फॉलो अस, राइट। नाउ लेट्स लुक एट स्टॉक्स। सबसे पहला ICICI बैंक। ICICI बैंक क्या कर रहा है, मंथली लाल कैंडल, वीकली भी टर्न मार गया, डबल टॉप बन के, और डेली भी नीचे। मतलब जो इतने टाइम से वो बुलिश था वो भी अब बेरिश हो गया। एक्सिस बैंक मंथली लाल कैंडल, वीकली डाउन ट्रेंड, 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया और नीचे, और डेली में भी ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन था वो तोड़ दिया और अब वो भी डाउन ट्रेंड के नीचे जा रहा है। HDFC बैंक, इसको तो हाथ ही नहीं लगाना, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, देख रहे हो वीकली पे कैसे कैंडल्स बन रही है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 से इतने 10-12 हफ्तों से वहीं साइडवेज घूम रहा है, और डेली भी वहीं पे देखो, और 40-60 के बीच में, मतलब कुछ मोमेंटम ही नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक मंथली डाउन ट्रेंड, वीकली ऑल्सो डाउन ट्रेंड, बट 40 पे सपोर्ट है। ये बात की थी हमने यहाँ पे जब एकदम लो रिस्क एंट्री थी, बट यहाँ पे मैंने भी एंट्री की थी, बट यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया और वापस से नीचे आ गया मार्केट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा सितारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बेरिश है। इसका मतलब क्या, गिरावट बहुत लंबी है और गहरी है। देखो ये इतने टाइम से ये होल्ड कर रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ से ये होल्ड कर रहा था, और अब जो इसका जो होल्डिंग था, मेजर सपोर्ट था, वो भी टूट गया 800 रुपये का, और वो आ गया 782, और वो भी वॉल्यूम के साथ। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली बेरिश 60 तोड़ दिया। अब मंथली 60 तोड़ दिया मतलब क्या, इतने दिन से जो बुलिश था वो भी नीचे आ गया, और डेली भी वो उसने अपना जो मेजर सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया, 40 भी तोड़ दिया। PNB सेम मेजर सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया, मंथली बेरिश, वीकली भी बेरिश और डेली भी बेरिश। कैनरा बैंक, ये भी देखो लाल कैंडल विथ वॉल्यूम्स, मंथली डाउन ट्रेंड, वीकली डाउन ट्रेंड, मेजर सपोर्ट था वो तोड़ दिया। DLF मैं बोल रहा था बुलिश है, बट वहाँ पे भी स्टॉप आउट हो गए अपने, और यहाँ पे भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। मंथली
बुलिश है अभी भी, वीकली साइडवेज है और डेली अब डाउन ट्रेंड में। अब मेजर सपोर्ट 40 पे खड़ा है, अगर ये होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो और डाउन ट्रेंड में जाएंगे हम। ओपेरा रियलिटीज़ मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, सो अवॉइड। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ मंथली अभी भी चार्ट बुलिश है, वीकली चार्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और डेली पे साइडवेज। देखो ये महीने से साइडवेज उधर ही उधर घूम रहा है, मतलब कुछ मोमेंटम ही नहीं है। मतलब आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में पैसे इन्वेस्टेड किया होता है एक महीने से तो आपको कुछ भी पैसा नहीं बनता, न ऊपर न नीचे। वही 2900 से लेकर 2800 के रेंज में ही घूम रहा है, 2850 से 2950 की रेंज में ही घूम रहा है, तो इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है। NMDC मंथली बुलिश, वीकली 40 सपोर्ट और डेली भी एकदम नीचे लो रिस्क एंट्री पे खड़ा है और डबल बॉटम बना रहा है। सेल मंथली डाउन ट्रेंड, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली मेजर सपोर्ट पे खड़ा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉटम। जिंदाल स्टील मंथली ऑलरेडी बुलिश, वीकली थोड़ा बेरिश हो गया। अब ये देखो उन सब ने क्या था, 40 सपोर्ट तोड़ दिया, बट इसका क्या है, 40 सपोर्ट होल्ड हुआ और वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। तो अगर चलेगा जब मार्केट, तो सबसे पहला मेटल के अंदर नाम कौन सा होगा, जिंदाल स्टील। टाटा स्टील मंथली 60 पे, वीकली डाउन ट्रेंड और अभी वो 40 के नज़दीक है, राइट। अगर मोमेंटम आता है तो इसमें भी आएगा। हिंडाल्को मंथली बुलिश, वीकली डाउन ट्रेंड आ गया, डेली भी डाउन ट्रेंड आ गया, राइट, सो अवॉइड। लुपिन देखो जब तक जो ये 2100 के आसपास का लेवल है, राइट, वो जब तक नहीं तोड़ता तब तक लुपिन के अंदर बने रहना है हमें, राइट। लुपिन जो है वो अभी भी उसका जो मंथली चार्ट है वो बिगड़ा नहीं है, ना ही वीकली चार्ट बिगड़ा है, ना ही डेली चार्ट बिगड़ा है, राइट। इसमें और ज़्यादा मोमेंटम है। ग्लेनमार्क, अब देखो लुपिन इतना मार्केट गिरा, सब कुछ हुआ, बट उसमें क्या हुआ, एक छोटी सी लाल कैंडल आई, इतना कुछ गिरा ही नहीं। ग्लेनमार्क अगेन मंथली छोटी रेड कैंडल, वीकली ऑल्सो बुलिश और डेली साइडवेज, तो अभी इसको हाथ फिलहाल नहीं लगाएंगे। इप्का लैबोरेटरीज मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली पे ब्रेकआउट, बट अगर ये कैंडल के नीचे आ गया 1450-1400 रुपये के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो क्या हो जाएगा, बुल ट्रैप, जैसे निफ्टी के अंदर बुल ट्रैप हुआ, तो बी कॉशियस। डॉक्टर रेड्डी, अब देखो इसने भी ये 40 के नज़दीक है, मंथली बेरिश एंगल फिंग, वीकली बड़ी बेरिश एंगल फिंग, 60 तोड़ दिया, नीचे आ रहा है और 40 भी उसने तोड़ दिया, ओके। और जो बैंड थी बॉलिंजर बैंड्स की, दिस इज़ अ बॉलिंजर बैंड की स्क्वीज़ भी खुल गया और नीचे भी जा रहा है, राइट। तो फिलहाल के लिए अगर डॉक्टर रेडी है उसको अवॉइड करो। औरो फार्मा, अब समझो अगर मेरे को हाथ डालना है तो मैं क्या करूँगा, ग्लेनमार्क में हाथ डालूंगा, लुपिन में हाथ डालूंगा, इप्का लैबोरेटरीज़ में हाथ डालूंगा, क्यों, क्योंकि वो ब्रेकआउट दे चुका है। बट डॉक्टर रेडी में हाथ नहीं डालूंगा, क्यों, क्योंकि उसका मोमेंटम जो था, स्पीड जो थी वो ख़त्म हो गई। औरो फार्मा मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली 60 पे, अब 60 पे होल्ड करता है, सपोर्ट लेता है, तो इट कुड बी अ लो रिस्क एंट्री। डीवीज लैब मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी बुलिश, मतलब देखो मार्केट गिरा इतना पर फार्मा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। विप्रो मंथली 60 के नीचे आ गया, वीकली भी बेरिश एंगल्फिंग नहीं है, इसकी जगह वो है डार्क क्लाउड कवर, वीकली पे डार्क क्लाउड कवर और डेली पे बेरिश एंगल्फिंग, और वो भी डाउन ट्रेंड में। एम्फसिस मंथली लाल कैंडल, वीकली भी यहाँ पे डबल टॉप और डेली भी यहाँ पे नीचे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्रेकआउट था वो भी फेल हो गया, राइट, तो इसकी नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। टेक महिंद्रा मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली 60 पे, अगर यहाँ पे सपोर्ट होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो फिर ये और नीचे जाएगा। इन्फोसिस मंथली बुलिश, वीकली चार्ट डबल बॉटम, इनसाइड आउटसाइड और डेली भी 60 तोड़ दिया, अब वो नीचे आ रहा है, ये भी बुल ट्रैप, राइट। दिस इज़ लाइक अ, यहाँ पे क्या था, बुल
ऊपर आ गया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से लाल कैंडल बन गई और नीचे जाने की संभावना। ग्रासिम मंथली बुलिश, वीकली नीचे आ गया फिर से, और डेली भी यहाँ पे डबल टॉप बना, ये डबल टॉप, और वो भी 60 से रेजिस्ट करके अब वो भी नीचे आ रहा है। एनटीपीसी मंथली बुलिश, वीकली डाउन ट्रेंड, बेरिश एंगल्फिंग और डेली। मतलब हम जितने भी हम स्टॉक्स देख रहे हैं सबके अंदर क्या है, बड़ी बड़ी एक बेरिश एंगल्फिंग बनी है। मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं सब नीचे ही जा रहे हैं, कोई भी आप स्टॉक देख लो, मतलब ये बड़ी गिरावट के चांसेस हैं। गेल मंथली 2 रेड कैंडल, वीकली बेरिश एंगल्फिंग, 60 भी तोड़ दिया, और डेली जो मेजर सपोर्ट था उसका वो भी तोड़ दिया। सो गेल इज ऑल्सो इन अ डाउन ट्रेंड। कॉनकोर मंथली बेरिश, वीकली बेरिश, डेली भी बेरिश। कॉनकोर इंफ्रा अवॉइड। आरईसी इतने दिन से ये भी ऊपर जा रहा था, बट अब ये भी वीकली पे 2 लाल कैंडल, राइट, डार्क क्लाउड कवर, और डेली पे 60 से टर्न मार गया, राइट, 60 से टर्न मार गया, और यहाँ से अगर नीचे जाता है तो यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 560। पीएफसी अगेन ये भी मंथली बुलिश, वीकली पे डबल टॉप और डेली पे भी डाउन ट्रेंड, 60 भी के भी नीचे आ गया, और बेरिश एंगल्फिंग डॉजी के बाद। चोला फाइनेंस मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, बट डेली पे बेरिश एंगल्फिंग विथ वॉल्यूम। ये भी अब ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट्स आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट इसमें भी डाउन ट्रेंड आ गया। LIC हाउसिंग फाइनेंस मंथली 60 के ऊपर है, मतलब बुलिश, वीकली नथिंग, साइडवेज, और डेली भी डाउन ट्रेंड। सो फिलहाल के लिए इसको अवॉइड। कोल इंडिया, इसने देखो अपना मेजर सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया। मैंने इसलिए ये सब चार्ट रखे हैं कि हमको पता चले कि क्या है यहाँ पे, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट पे हैं, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन्होंने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है। अब कोई जैसे DLF था, वो क्या है, वो सपोर्ट पे खड़ा है, अगर वो वहाँ पे कैंडल कन्फर्मेशन आती है तो वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग। बट जैसे SBI इतनी बड़ी बैंक, उसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया, कैन बैंक उसने तोड़ दिया, मतलब क्या, हम नीचे जा रहे हैं, ध्यान रखना। What we learned today, क्या सीखा हमने? सबसे पहले ये सीखा कि सारे सेक्टर्स लाल हैं, आपके पास पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करो। दैट्स इट फॉर टुडे। और ये सब सिखलाई जो है, जो चार्ट रीडिंग है, वो मैंने बहुत मेहनत करके सीखा है उसको। आज मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर होते होते 6 साल हो गए। चार्ट रीडिंग आज भी मैं 200 चार्ट रोज़ के देखता हूँ कि कौन सा है, कौन से में मोमेंटम है, कौन सा स्टॉक में क्या है, राइट, तब जाके ये एक हुनर आया है, राइट। तो जब तक आप भी ऐसे चार्ट्स देखोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा, राइट। तो जितना हो सके चार्ट्स के साथ एक फ्रेंडशिप बना के चलो, एक फ्रेंड बना के चलो। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जितनी बार उसको चार्ट्स को देखोगे ना, उतना आप में एक क्लैरिटी आएगी, उतना आप में एक अंदर से इच्छा होगी कि यार और देखूं चार्ट्स, और देखूं। हम बिजनेस करते हैं, जब हमारी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको कितना हम गौर से देखते हैं। जैसे मेरे को पेन का बिजनेस है, तो मैं पेन अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो उसके में प्लास्टिक कैसी है, रिफिल कैसी है, मार्क कैसे करेंगे, उसकी निब कैसी है, कितनी सारी हम चीज़ें देखते हैं कोई भी बिजनेस के अंदर। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस। तो हम अगर कोई भी स्टॉक में अपना मनी डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें वो भी सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, राइट। सो दिस इज़ द लेसन वी लर्न टुडे। और अगर यहाँ तक आप आ गए हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट, और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करूं तो कमेंट में मेरे को बताइए। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए आपने जो स्टॉक लिखा होगा उसको मैं एनालिसिस करूंगा, एंड आई विल गिव इट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गुड लक and happy trading. Bye bye. Take care.